मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये जो लोग हैं ना, इनको इतनी ज्यादा इम्यूनिटी है कि हम तो कुछ भी बोलेंगे यार, लोग लपेट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। लगे बस कर इंतजार, हवा में तोते पर नीचे है खुदाई, चार थप्पड़ देने की है बारी आई। Within 1 year of 1979, Khomeini had gone and alienated every single one of his neighbors and every single one of his benefactors, suppliers, and everything. The first person he alienated was America. America was totally happy with the Shah being king. Of course, USA happy था क्योंकि वो उनका पपेट था भाई। मुजादे थे वहाँ के इलेक्टेड लीडर, कू करा के उनको बाहर करा दिया ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के ऑयल रिजर्व्स कंट्रोल करना चाहते थे, तो ये बांटते देते उनके ऑयल। बेसिकली क्लासिक इंपीरियलिज्म। और ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कंपनी है उसका जन्म भी यहीं से हुआ है। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी, जैसे कि यहाँ पे अपने इंडिया में ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी थी, तो वहाँ पे ईरान के लोगों के लिए तो रिसोर्सेज यूज ही नहीं होते थे, तो ऑफ कोर्स दे वर हैप्पी। आधी अधूरी क्या बातें बताते हो तुम, पॉडकास्टर? To discharge his obligations under the Vienna Convention, Geneva Convention, any convention, it was a violation of basic diplomatic norms. You can't take an embassy hostage. He did, and he refused to, go in and capture them or allow the Americans to come in and rescue whatever. अगर आप खोमेनी का जाके इंटरव्यू देख लो, उस टाइम पे जो यूएस जर्नलिस्ट ने किया था, तो उस पे उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे एम्बेसी थी, दैट वाज यूज्ड टू स्पाई, जासूसी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, एंड उसके प्रूफ भी थे उनके पास। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर कितनी एट्रोसिटीज कमिट की हुई हैं, कितना लूटा है उस देश को। एंड और चीज़ें जो ये नहीं बताएंगे वो ये कि उन्होंने वहाँ पे जो ब्लैक हॉस्टेजेस थे एंड साथ ही जो विमेन हॉस्टेजेस थी उनको रिहा कर दिया था तुरंत। उनका पता है क्या कहना था? उनका ये कहना था कि हम मुस्लिम हैं, हम औरतों को बंधक बना के ऐसे नहीं रख सकते, और जो ब्लैक्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी इतने अत्याचार हो चुके हैं, हम और क्यों अत्याचार करें। एंड उन्होंने एक सिंपल कंडीशन रखी थी कि जो शाह है वो यहाँ पे ईरानियन लोगों की वेल्थ लेके, पूरा पैसा लेके भाग गया है, आप उसको वापस कर दो और अपने हॉस्टेजेस भी ले जाओ। एंड ऑब्वियस सी बात है ना, आप देखो वो और उसका जो बेटा है बेवकूफ सा, जो अभी बीच बीच में आ जाता है कभी कभार, इनकी फैमिली कैसे इतनी लैविश लाइफ जी रही है। इतना सारा लूट पाट के ले ही गए थे ना ईरान से, इसीलिए तो देखा आप एक ऐसे आपको मिस इन्फॉर्म करते हैं, आधी ही चीजें बता के, पूरी स्टोरी तो बताएंगे नहीं। एंड प्रखर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, सूडो इंटेलेक्चुअल लुक देने के लिए बस बैठा रहता है ये। मतलब ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो इतना ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। पर आप लोग मिस इन्फॉर्म्ड बिल्कुल भी मत रहो। ये जान लो कि जो आने वाली दशक है उसमें जो जियोपॉलिटिक और इकोनॉमिक पावर है वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या ट्रेड एग्रीमेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, पर इसमें डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर की सरकारें लगी हुई हैं कि कुछ भी करके उनके पास टेक्नोलॉजिकल एज रहे, और इसी टाइम पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो सोच रहे हैं कि भाई कहां से स्टार्ट करें हम एआई। इसलिए मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूं ये 2 डे लाइव एक्सक्लूसिव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो हो रही है इस वीकेंड सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। नॉर्मली तो इसका प्राइस 10,000 होता है, पर आप इसको अटेंड कर सकते हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, थैंक्स टू आवर पार्टनर आउटस्किल, जो प्रोवाइड करता है वर्ल्ड का फर्स्ट एआई बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म, बैक्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एआई फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये 16 घंटे की लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग होगी, जिसमें यू विल गेट द स्किल्स टू बिल्ड अ पर्सनल एआई टूल किट with 20+ tools already transforming industries। आप prompt engineering एकदम मास्टर कर पाओगे ताकि आप AI को इफेक्टिवली प्रिसाइजली यूज कर पाओ। जितने भी रेपिटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट करना सीख जाओगे, एनालाइज करना सीख जाओगे डेटा को, और एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा। एकदम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बना पाओगे कुछ मिनटों में। आप एआई एजेंट्स डेवलप कर पाओगे और टूल्स डेवलप कर पाओगे, जिसमें आपको रियली मिलेगी कंपेटिटिव एज। 1 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल 40+ कंट्रीज से ये पर्टिकुलर क्लास अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि वो एक सिंपल ट्रूथ अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि आज का दौर जो एआई का दौर है, इसमें अगर आप अनप्रिपेयर्ड रह गए तो ये एक सिर्फ डिसएडवांटेज ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। लिमिटेड सीट्स हैं जो बहुत ही जल्दी भर जाती है हमेशा। तो अगर आप सीरियस हो अपना करियर फ्यूचर प्रूफ करने के लिए एंड सही में समझना चाहते हो कि एआई कैसे पूरी दुनिया चेंज कर रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। सो टेक एक्शन नाउ। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अपना स्पॉट सिक्योर करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। नाउ बैक टू द वीडियो। Iraq invaded. Iraq was set up to invade Iran. Of course, Iraq also wanted to do it. Let's not infantilize Iraq. They invade. तो ईरान ने क्यों इन्वेड किया? सेटअप का मतलब क्या होता है, पूरी बात बताओ ना। अमेरिका ने बोला था तुम जाके इनको इन्वेड करो, तुम जाके इन लोगों के खिलाफ केमिकल वेपन्स यूज करो। बुद्धू तो मत बनो। जी हाँ, इराक ने यूज किए केमिकल वेपन्स सप्लाइड बाय
द टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि पूरी बात इन्होंने नहीं बताई या इनको नहीं पता थी, तो इनको तो बस दे दो यार एडिटर हैं 4 थप्पड़ मुंह पे। Which is why Syria was building a nuclear reactor. Which is why Iraq tried to build a nuclear reactor. Which is why Iran is 100% trying to build nuclear weapons. क्या प्रूफ है आपके पास ये बताने के लिए कि सीरिया और इराक ने कोशिश की थी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए? ये तो कितनी बार डीबंक हो चुका है भाई। आप कौन से जमाने में रहते हो? मतलब इस आदमी के पास कुछ नया नहीं है बिल्कुल भी। पहले तो मैं सोचता था ये ना एक क्राफ्टी सा लायर है, एकदम इंटेलिजेंट लायर है, पर क्लियरली नहीं। ये क्या क्या चीजें बता रहा है ये पॉडकास्टर है। इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं बताने के लिए कि इराक के पास कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्लान थे ही नहीं। एडिटर इनको बता ही दो यार, हम कितने टाइम से चीख चीख के बता रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। किस देश के पास न्यूक्स हैं? इजराइल के पास हैं, ईरान के पास नहीं है। किस देश ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है और किसने नहीं की है? इजराइल ने साइन नहीं की है, ईरान ने की है। किस देश में रेगुलरली जो एटॉमिक एजेंसी है उसकी इंस्पेक्शन होती है? इजराइल में नहीं होती, ईरान के अंदर होती है। कौन सा ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों को कंटिन्यूसली बॉम्ब किया जा रहा है? इजराइल। ईरान ने नहीं है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है? इजराइल, नॉट ईरान। कौन सा ऐसा देश है जो कंटिन्यूस अपनी टेरिटरी एक्सपैंड किया जा रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जो जेनोसाइड कर रहा है? इजराइल, नॉट ईरान। ऐसा कौन सा देश है जिसने ये पर्टिकुलर वॉर चालू की? इजराइल ने की, ईरान ने नहीं की। Consistently, every 2 years, almost every 2 years, Iran has been caught cheating. Lying, hiding, cheating. They have actually found the blueprints of weapon devices. They have found the blueprints for taking that implosion, the plutonium implosion device. क्या बोलें यार, चीटिंग की तो बात मत ही करो। तुम जिन लोग को डिफेंड कर रहे हो ना, वो दुनिया के सबसे बड़े चीटर्स हैं। सबसे पहले तो जो हेड ऑफ IAEA है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था यूएस और इजराइल को। और चीटिंग की बात कर रहे हो तुम, किसने नेगोशिएशंस ब्रेक करी? ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का उन लोग को पता कैसे चला कि कौन कौन है एग्जैक्टली, कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशंस, पूरे ब्लूप्रिंट्स इन्होंने दिए उनको। पूरी उल्टी बात बताते हो तुमको अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। और जहां तक बात हुई चीटिंग की, सीज फायर कौन तोड़ता है? जितने सीज फायर इजराइल ने तोड़े होंगे ना, बाप रे बाप, किसी ने नहीं तोड़े होंगे। इजराइल तुम्हारा बाप है क्या जो तुमको उसको ऐसे डिफेंड करना है? दे दो यार इनको 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड आपको ये भी बता दें कि जितनी भी बकवास चल रही है ना, ये सब पहले 10 मिनट के पॉडकास्ट में ही चल रही है। उसी में इतने पाद मार दी इन लोगों ने। प्रखर, वन रिकमेंडेशन फॉर यू, प्रखर के प्रवचन के बजाय तुम अपने इसका नाम रख दो, चैनल का नाम, प्रखर के पॉडकास्ट। मतलब एक्चुअल बताओ ना, क्लिक बेट क्यों कर रहे हो यार? Stupidly so, but है, right? The reason presented to the world that हम लोग इसलिए घुस रहे हैं because ये nuclear weapon बना रहे हैं is true. And after 2011, after what happened to Gaddafi, you saw how Gaddafi was killed. Yes. He gave up his nuclear program, and still the American, French, and Brits went and regime changed him. Right. And he died kutte ki maut mara on the streets of wherever, Tripoli or wherever he was killed. He was tortured and killed. They saw what happened to Saddam Hussein, who was denuclearized and then hanged. They've decided no. Nuclear बनाएंगे। We see everything. फंस गए भाई, ये तो फंस गए। तो सही तो सोच रहे हैं वो। तुमने बताया कि भाई जिन जिन देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए, लिबिया, इराक, उनके लीडर्स के साथ क्या कर दिया इन्होंने, तो वो सही तो सोच रहे हैं ईरानियंस के, भाई हमको तो बनाना ही पड़ेगा। और जो अमेरिकन ने कारनामे कर दिए, उनकी जाके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको बॉम्बार्ड कर दिया। इससे तो और साबित हो गया कि भाई हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने जरूरी हैं अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो ये लोग आके तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये क्या बेवकूफी सा आर्गुमेंट दे रहा है। जो आर्गुमेंट दे रहा है ना, उसी के खिलाफ बोल दिया इसने। मतलब पता है, ऐसा ही होता है जब आप हमेशा कोशिश करते हो ना एक नैरेटिव बिल्ड करने की, बस आपको कहानियां पकानी है, किसी तरह लॉजिक फिट करना है, तो कभी कभार ना आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हो। और ये प्रखर, मतलब मैं जानता हूं ठीक है भाई तुम उतने इन्फॉर्म नहीं हो, पर अकल तो है ना, भेजा तो है ना, काउंटर क्वेश्चन करके तुम पूछ तो सकते थे कि अच्छा फिर ऐसा क्यों नहीं। पर तुमको ये नहीं करना क्योंकि तुम भी उस नैरेटिव के पार्ट ही हो। मतलब ये एक्चुअली पॉडकास्ट तो है ही नहीं, ये फिक्स्ड पॉडकास्ट है ये। और इनका एडिटर भी हमारे एडिटर की तरह स्मार्ट तो बिल्कुल नहीं है, एक नंबर का बेवकूफ है भाई। एडिट आउट कर देता ये। I'm an idiot. अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, थोड़ा एडिट आउट कर देते। मतलब तुम अपने ऑडियंस को क्या बताना चाह रहे हो समझ में नहीं आती, इसीलिए इनको तो बनते हैं यार अब 4 थप्पड़ मुंह पे। In 1990, when they collapsed, all their smartest and best scientists Left. you can't blame them. It wasn't. Are they going to look after their kids? People don't realize, like
It became 10,000 rubles to the dollar and things like that. Oh wow. And their salary used to be 2-3,000 rubles. ओ वाओ, क्या बोला इन्होंने एडिटर? फिर से एक बार प्ले कराना। It became 10,000 rubles to the dollar and things like that. 10,000 rubles to the dollar। Oh wow. जाके देखते हैं यार, what is it? ये देखो पूरा चिट्ठा आ गया सामने। At the worst point, according to DeepSeek, it was 3,000 rubles per USD। और ये कहाँ 10,000 तक पहुंच गए यार। आप करेंसीज की बात कर रहे हो, ठीक है ना? और ये ब्लैक मार्केट के रेट्स हैं, ठीक है? अगर आप एक्चुअल देखो तो जो रेट थे वो बिटवीन 1000 to 2000 थे, वो भी लेट 1993 में। और ये कहाँ 5 गुना ले गए उसको, 5 गुना। मतलब कुछ तो रहम खा लिया करो यार, अपनी ऑडियंस पे ही रहम खा लिया करो यार तुम। हैं पॉडकास्ट मित्रा जी, मतलब सच अ पॉडकास्टर ब्रो दिस गाय। मतलब मैं यहाँ पे सफोकेट हो रहा हूँ, सांस नहीं आ रही मुझे, सांस नहीं आ रही। मतलब एडिटर 4 थप्पड़ से भी नहीं इनका काम बनेगा, 4 थप्पड़ स्क्वायर कर दो इन लोग को तो। हैं Oh wow. 10,000। Oh wow. मतलब दिस गाय कुछ भी आके बोलो यार, कुछ भी, मतलब अपना ही सर फोड़ लो यार, अपना ही सर फोड़ लो। बकवास की भी हद होती है। Iran-Israel was a quality operation. Sure. And Israel achieved in 8 hours what Russia hasn't been able to achieve in 3.5 years. Today, between Beijing and Washington, if there is one country that deserves to be called a superpower, it is not Berlin, it is not Paris, it is not London, it is not Moscow, it is Tel Aviv. They have achieved things that the Russians couldn't achieve, that the Brits couldn't achieve, the French couldn't achieve. Oh my God, man। मतलब एडिटर दिखा दो इन पॉडकास्ट मित्रा जी को अपने पापा नेतन्याहू के साथ। ओ मेरे पापा दी ग्रेट, तू दिल की मेरी जान, तू मेरी पहचान, ओ मेरे पापा दी ग्रेट। I actually did not find it funny at all. मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं इनको गालियाँ दूँ, ठीक है, या मैं इनको कंडेम करूँ क्योंकि ये इतनी मतलब एब्सोल्यूट बुलशिट फैला रहे हैं, ठीक है, इतना झूठ बोल रहे हैं। इवन जो प्रोफेसर मीरशाइमर है वो बता चुके हैं कि इजराइल ने मांगा था सीज फायर क्योंकि इजराइल की हालत बहुत पतली थी। I think it was mainly the Israelis who sought the ceasefire, and the Iranians were interested in the ceasefire. But there's no question the Israelis were in big trouble. And Netanyahu and others in the Israeli administration were making the point that they were not prepared to fight a war of attrition. This was clearly evolving into a war of attrition. एंड लॉजिकली सोचो यार, इतना छोटा सा देश है, लिमिटेड टारगेट है, 3 पोर्ट है टोटल, तीनों पोर्ट ऑलमोस्ट तबाह स्थिति में हो गए, सामान कहीं से आ नहीं सकता। हमने कितने वीडियोस बनाए इसके ऊपर, और आप जाके और एक्सपर्ट्स का एनालिसिस भी देख सकते हो। और अगर बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन की, तो भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रशिया यूक्रेन नहीं है, ये रशिया अगेंस्ट नेटो है। यूक्रेन के पास जितने भी वेपन्स आते हैं वो नेटो सप्लाई करता है। आप ये सही कह रहे हो कि इट इज अ बैटल ऑफ इंडस्ट्रियल बेसिस। ये रशिया का इंडस्ट्रियल बेस वर्सेस नेटो, नॉट यूक्रेन, नेटो। और ये देख लो प्रखर महाराज को, ये तो बैठे हैं शोर यार, मेरे पास तो ज़ायनिस्ट के नोट्स आ गए हैं, नोटबुक मतलब नोट्स, ठीक है, कि ये चीज़ें बोलनी है। अब यार तुम जल्दी मुझे नोटबुक दो और मैं आगे, ठीक है ना, चलते जाओ यार, मुझे तो बस सुनना ही है, तो मैं तो बैठा हूँ। ऐसे ही चलता है सब, मतलब पेमेंट तो चलती हैं, you know this. या क्लियरली इस बंदे में भेजा नहीं है। It's been a double whammy for the Chinese because they realized that all the air defense systems they sold Pakistan, first of all, did not work. Whatever we wanted to hit, we hit. Yeah. So their air defense very comfortably. So their air defenses failed quite spectacularly. And whatever offensive missiles that sold the Pakistanis, like drones or whatever, did not work because not one of them managed to hit their target on our side. क्या बोलो इस आदमी का, इतने बड़े झूठ, सफेद झूठ। जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब, उन्होंने खुद बताया है कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे थे, दे वर डाउन। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ने तो इतना तक बता दिया कि कम से कम 1 राफेल तो गिरा ही था, 2 और एयरक्राफ्ट गिरे थे अकॉर्डिंग टू देम। जब हमारे आर्म्ड फोर्सेज एक्सेप्ट कर चुके हैं एंड मल्टीपल ओकेजन्स पे एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो तुम ये क्या बता रहे हो यार? पूरी दुनिया जानती है, मतलब व्हाट आर यू ऑन अबाउट? मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये जो लोग हैं ना, इनको इतनी ज्यादा इम्यूनिटी है कि हम तो कुछ भी बोलेंगे यार, लोग लपेट लेंगे, क्या फर्क पड़ता है यार।
लगा दो यार इनको तो जम के एकदम, जब तक गाल लाल ना होना। फिर से प्लीज। Oh, wow. इतना झूठ बोल देते हैं ये, आई एम सो सरप्राइज्ड। Remember, all those Chinese stocks rose when the Pakistanis started saying we shot down 25 Rafales, 100 Rafales, whatever, on the first day. And then they plattered out and collapsed. Okay. ओके, दे कोलैप्स्ड रियली? दिखा दो यार, प्राइस सीधा यूं गया, ठीक है ना। एंड कोई भी जो हाफ नॉलेज भी रखता है अबाउट स्टॉक मार्केट जानता है कि जब भी प्राइस ऐसे ऊपर जाता है तो लोग प्रॉफिट्स लेते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट स्टिल इट इज अप 40%। कहाँ पे उस लेवल पे आ गया? कोलैप्स कह रहे हो तो बेवकूफी सी बात करो, कोलैप्स। I don't know. इफ एनीथिंग पूरी दुनिया बात कर रही है अबाउट दीज एयरक्राफ्ट्स एंड चाइनीज J-10Cs। इनका एजेंडा भी नहीं समझ में आता, पता है, इट्स सो ट्रिकी कि ये लोग आपको क्या बताना चाहते हैं, मतलब इनका क्या एजेंडा है। प्रो इंडिया ठीक है यार, मान लिया, ठीक है। एंटी चाइना, प्रो इजराइल ठीक है, पर कभी कभार अमेरिका को गालियां दे देंगे। तो अमेरिका तो इजराइल का बाप है भाई, तो उसको क्यों गालियां दे दी? मतलब समझ में नहीं आता ये लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को।